गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है उत्तल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करें। तो r बराबर 2f इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो उत्तल दर्पण हमने बना लिया। अब उत्तल दर्पण में जो m और n है उत्तल दर्पण का नाम है। p क्या है? ध्रुव है। और f क्या है? तो f है फोकस। और c क्या है? तो वक्रता केंद्र है। तो पी सी बराबर लिख सकते हैं, पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बारे में चर्चा किए तो इसको हम हल करके लिख लेंगे। तो लिखा कि माना कि एम एन एक उत्तल दर्पण है जिस पर ए पी ए बी आपतित किरण एवं बी डी परावर्तित किरण है। ए और बी आपतित किरण है और बी डी क्या है? परावर्तित किरण है। चलिए कोई बात नहीं। आगे लिखे कि पी ध्रुव, एफ फोकस तथा सी क्या है? वक्रता केंद्र है। यानी इसकी चर्चा किए थे, इसको हम बनाए थे। और उत्तल दर्पण आपको बनाना आएगा और बनाइएगा और एग्जाम में इसको सिद्ध करके भी दिखाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से, यदि प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, बीच में अभिलंब खींचा जाए तो अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जी सर सही है, बनेगा। तो कोण आई बराबर कोण आर। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए कोण आई बराबर कोण आर। यानी कोण ए ओ बी बराबर है कोण ओ बी डी। ए ओ बी बराबर है क्या? ओ बी डी। ओ बी डी यानी यहाँ ऐसे लिखना चाहिए था ए बी ओ। यहाँ गलती लिखा हुआ ए बी ओ। ए बी ओ बराबर है ओ बी डी। ओ बी डी आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? तो परावर्तन के नियम से लिख देना है। कैसे बराबर है? परावर्तन के नियम से। अब आगे चलते हैं। कहता है कोण डी ओ बी। डी ओ बी आगे कहता है बराबर कोण एफ बी सी। कोण एफ बी सी यदि देखा जाए तो शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब ई कोण के बराबर होगा। आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है, पढ़े होंगे 9th में। तो चलिए पता चला कि इस कारण से ये बराबर है। अब चलते हैं। चूंकि ए बी समानांतर है पी सी। ए बी समानांतर है पी सी। अब देख रहे हैं पी सी और ए बी समानांतर है। तो जब समानांतर है तो हम लोग जानते होंगे कि समानांतर है, देख लीजिए, तथा ओ सी उन्हें प्रतिच्छेद करती है। और ओ सी जो है, ओ और सी इसको प्रतिच्छेद करती है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा है चूंकि, इसीलिए कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी बी सी और कौन सा? एफ। कोण बी सी एफ यानी ये कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? जी होगा सर। किसके? डी ने, ए बी ओ। ए बी ओ ये कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है। बराबर क्यों होगा? संगत कोण है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से, यहाँ ये नहीं होना चाहिए, 1 और 2 से। तो जब 1 और 2 से चलते हैं तो कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ। कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी बी सी सी एफ। अब क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा ये समझ लेते हैं। अब बराबर होगा तो सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। क्यों बराबर हुआ अब समझ लेते हैं। अब इसीलिए बराबर हुआ कि ये समबाहु त्रिभुज है तो ए कोण बराबर हो जाएगा और ये भुजा ए भुजा के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको सी एफ बराबर बी एफ लिख दिए। चलिए, यदि माना कि बी बिंदु पी के बहुत करीब है, मान लेते वही बात जो हम अवतल दर्पण में किए थे। माना कि जो बी बिंदु है पी के काफ़ी करीब है। तो जब करीब है तो पी एफ क्या बी एफ के बराबर होगा? जी सर होगा। पी एफ क्या बी एफ के बराबर होगा? जब ये बहुत करीब हो तो होगा। जी सर होगा। इसको 4 मान लेते हैं समीकरण। आगे चलते हैं। यदि माना कि बी बिंदु पी के बहुत करीब है तो इसको समीकरण क्या मान लिए? 5 मान लिए। बी एफ बराबर पी एफ।
अब आगे चलते हैं, समीकरण 4 और 5 से, 4 और 5 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा कि पी एफ सी और बी एफ आपस में बराबर है, और यहाँ पर बी एफ और पी एफ बराबर है, तो क्या इसके ई बराबर होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। अब जब होगा तो यही तो कहना था। अब यहाँ काम खत्म हो गया, अब इसको लिख दिए समीकरण 6। अब लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि पी सी वक्रता त्रिज्या आर तथा पी एफ फोकस दूरी एफ है, जब एफ है तो पी सी बराबर लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, और पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, तो पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं 2pf। अब पी सी क्या है आर तथा पी एफ क्या है एफ, तो यहाँ लिख सकते हैं पी सी के जगह पर आर और पी एफ के जगह पर एफ, हो जाएगा आर बराबर 2f। प्रूव्ड हो गया। धन्यवाद।